हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आईपीओ ओपन हो चुका है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट भी देखेंगे। और दोस्तों, आईपीओ चालू हो चुका है तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखेंगे और जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे। दोस्तों, कंपनी का फुल नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, और जिसे शॉर्ट में अभी आईपीओ में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। कंपनी की स्थापना 2009 में हुई, जो कि एप्टस वैल्यू हाउसिंग इज़ अ रिटेल फोकस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि प्राइमरली सर्व लो एंड मिडिल क्लास की जो इनकम रहती है, मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, तो जो रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में मार्केट में कंपनी अपना फाइनेंस करती है। और एज पर द क्रिस्टल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इन साउथ इंडिया में इन टर्म्स ऑफ AUM ऑफ 37,909.31 मिलियन एज पर द December 31, 2020। तो दोस्तों, इसमें AUM क्या है, तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ये रहता है। तो उसमें कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है, जो आप देख सकते हैं 37,909.31 मिलियन है। और दोस्तों, कंपनी अभी और कौन कौन से लोन ऑफर करती है, तो कस्टमर परचेज घर के लिए, कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसके लिए हाउस जो कुछ नया इम्प्रूवमेंट करना है हाउस में, उसके लिए और एक्सटेंशन करना है, जैसे आपका घर बना हुआ है उसमें थोड़ा सा और कुछ करना है, तो इसके लिए भी लोन देती है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप पे प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट भी लोन देती है, और बिजनेस लोन भी देती है कंपनी। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंस करती है कंपनी। और इट टेक्स ऑल टाइप्स ऑफ लेंडिंग एक्टिविटीज सच इज, और भी लेंडिंग यानी पैसा उधार देती है, बोल सकते हैं, फाइनेंस करती है कंपनी। जैसे सोर्सिंग, अंडर राइटिंग, वैल्यूएशन एंड लीगल असेसमेंट ऑफ कोलेट्रल, द क्रेडिट असेसमेंट एंड कलेक्शन, ये सब सर्विस भी देती है कंपनी। एज पर December 2021, the total home loans accounted 51.76% of AUM, और as per December 31, 2020, 99.42% of the AUM was from customer belongs to the low and middle income। ज़्यादातर कंपनी का फोकस है जो लो एंड मिडिल इनकम के पर्सन है, उन्हें लोन प्रोवाइड करना, उन्हें और जो भी फैसिलिटी है और जो भी अलग अलग प्रकार के लोन है सब प्रोवाइड करना है। और जिनका इनकम 50,000 से नीचे है, इन लोगों पे ज़्यादातर कंपनी का फोकस रहता है लोन देने का। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन द साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ AUM, तो मैंने AUM को ऑलरेडी बताया आपको क्या है। और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कंपनी का, 181 ब्रांचेस है अक्रॉस 75 जिलों में, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, सब मिला के 181 ब्रांचेस है, 75 जिलों में 181 ब्रांचेस है। और प्रेजेंस इन लार्ज अंडर पेटेंटेड मार्केट विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, तो अच्छा खासा प्रेजेंस है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, आगे भी बड़े अच्छी ग्रोथ दिखाएगी कंपनी की, ऐसा बोलना है। और रोबस्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्शन लीडिंग एंड एश्योर स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी, और स्टैब्लिश फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड हम देख लेते हैं, तो ये सब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ही कंपनी है। 1 2 3 4 5 बार तो फाइनेंशियल बोलती है, तो हम देखते हैं क्या है। और कंपनी का प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, M आनंदन, पद्मा आनंदन एंड वेस्ट ब्रिज क्रॉस ओवर फंड LLC आर द कंपनीज प्रोमोटर्स। और अभी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं दोस्तों कंपनी का, तो फिगर्स मिलियन में है, और ये मार्च 2019 का है, ये मार्च 2020 का है, 2021 का है। तो कंपनी का एसेट आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्च 2019 में 23,276.87 मिलियन का था, जो मार्च 2020 में 37,467.24 मिलियन का हो गया है, पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, 23 से 37 हो गया है। और यहाँ मार्च 2021 में 45,201.65 मिलियन, तो यहाँ पे भी बढ़ा है
जहाँ पिछले साल में 23, 37 और इस साल में 45, अच्छा खासा एसेट बढ़ा है कंपनी में। और रेवेन्यू आप देखेंगे तो मार्च 2019 में 3,371.15 मिलियन का रेवेन्यू आया कंपनी को, जो मार्च 2020 में 5,237.20 मिलियन का आया है, और मार्च 2021 में 6,552.42 मिलियन का। तो कंपनी का रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ मार्च 2019 में 3,000 था, यहाँ 6,000, यानी दुगना रेवेन्यू हो गया है ओनली 1 साल के गैप में। तो अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, 3,000 से 5,000, 5,000 से 6,000, यानी 6,500 है। और प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का मार्च 2019 में 1,114.83 मिलियन प्रॉफिट आया है, और मार्च 2020 में 2,110.12 मिलियन का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है ईयर बेसिस पे। और आप मार्च 2021 में देखेंगे तो 2,669.84 मिलियन, तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है कंपनी ने ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का, एसेट भी बढ़ा है। तो अच्छा है ना, कंपनी ग्रोथ कर रही है ईयर बेसिस पे, हम फाइनेंशियल टैक्स के हिसाब से बोल सकते हैं। और कंपनी का भी IPO लाया क्यों है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, सब चीज़ें होने के बावजूद भी कंपनी का बोलना है कि हमें अपना और कैपिटल जो है, पैसा होना चाहिए कंपनी पे, वो बढ़ाना चाहती है, जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है कैपिटल का वो फुलफिल हो सके। इसलिए कंपनी ने फर्स्ट जो है कारण IPO लाने का ये रखा है। और टू मीट इशू रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और भी एक्सपेंडिचर है कंपनी के, तो उसको भी कंपनी फुलफिल करना चाहती है, तो पैसे चाहिए उसे करने के लिए, तो ये दूसरा रीज़न है। और थर्ड रीज़न बोलती है टू अचीव शेयर लिस्टिंग बेनिफिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो यानी जो भी शेयर लिस्टिंग के जो बेनिफिट हैं, यानी कि बेनिफिट मेनली क्या है, पैसा मिलेगा लोगों को, यानी कंपनी को लोगों का यूज़ करने के लिए विदाउट इंटरेस्ट बोल सकते हैं, तो वो बेनिफिट है मेनली। तो ये 3 बेनिफिट कंपनी बोलती है कि हम IPO लाने का, ये रीज़न है हमारे 3। तो अभी IPO कब चालू हो रहा है दोस्तों, तो IPO ओपन हो चुका है 10 अगस्त को, यानी आज के ही दिन, और 10, 11, 12 3 दिन चलेगा, 12 अगस्त को क्लोज होगा। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू टाइप है, और फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। IPO का प्राइस 340 से 353 रुपया पर इक्विटी शेयर है, और मार्केट लॉट 42 शेयर का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 42 शेयर की है, और लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगा। और इशू साइज़ 2,780.05 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 500 करोड़ के हैं, और ऑफर फॉर सेल 2,280.05 करोड़ का है। तो टोटल आप देखेंगे साइज़ IPO का 2,780.05 करोड़ का है। दोस्तों टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं। IPO ओपन अगस्त 10 को हुआ, और 12 अगस्त तक चलेगा, तो 10, 11, 12 3 दिन चलेगा, 12 अगस्त को क्लोज होगा। बेसिक अलॉटमेंट शेयर का 18 अगस्त को होगा, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र रिफंड किया जाएगा 20 अगस्त को, और जिन्हें अलॉटमेंट मिल जाएगा उन्हें 23 अगस्त को उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे, और 24 अगस्त को लिस्टिंग है। और दोस्तों इसमें अभी जैसे रिटेलर इंडिविजुअल है जो इन्वेस्ट करना है उन्हें, तो कितना क्या कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट हम कर सकते हैं, और मैक्सिमम 13 लॉट। तो 1 लॉट में कितने शेयर हैं, 42 शेयर, और 13 लॉट में 540 शेयर रहेंगे, जिसमें 1 लॉट का अमाउंट 14,826 होगा, और 13 लॉट का अमाउंट 1,92,738 होगा। तो दोस्तों आप 1, 2, 3, 4 जितना चाहे कर सकते हैं 13 लॉट तक, उस हिसाब से आपका अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। अभी IPO लाने के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 74.87%, और IPO लाने के बाद 72.23% रह जाएगा। अभी आज का सब्सक्रिप्शन देखते हैं इसका। तो दोस्तों एज ऑन 10 अगस्त दोपहर के 1:32 हुए हैं। QIB कैटेगरी में अभी दोस्तों अभी नील है, 0 सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और NI कैटेगरी में भी अभी 0 है। अभी रिटेलर्स हमेशा आगे रहते हैं, तो अभी देख सकते हैं रिटेलर्स ने 0.22 गुना सब्सक्राइब किया है, तो टोटल देखेंगे तो आप 0.11 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी में हम हिस्सेदारी करने जा रहे हैं, तो कंपनी का एड्रेस देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चेन्नई में का एड्रेस है, पूनामाली हाई रोड, किलपॉक चेन्नई,
ये कंपनी का एड्रेस है और ये ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है और ये साइट है, वेबसाइट है। तो आप चेक कर सकते हैं पहले कि कंपनी का क्या है, साइट वगैरह बराबर है क्या, सब चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी का ये रजिस्ट्रार है, यहाँ आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं IPO का अलॉटमेंट का। और वैसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, तो आप उसमें भी क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। सीधा सिंपल पैन नंबर डाल के आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, पर इजीली ये पैन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। अभी GMP देख लेते हैं दोस्तों आज का। एप्टस वैल्यू ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 10 अगस्त 2021 सुबह के 10 बजे का समय हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 से 24 रुपये चल रहा है दोस्तों। जो इसका कट ऑफ प्राइस रखा है दोस्तों 353, उसमें परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो 7% का अभी प्रीमियम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों और भी अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।